नमस्कार दोस्तों। हाल ही के वर्षों में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, जानकारी साझा करने और वितरित करने के तरीके को ही बदल दिया है। सोशल मीडिया के आगमन से हमारे एक दूसरे के साथ संवाद करने के तरीके में काफी बदलाव आया है। प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन जैसे पारंपरिक मीडिया के विपरीत ये सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को स्वयं खुद ही कंटेंट बनाने की अनुमति देता है, राय और अनुभवों को साझा करने में सक्षम हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ने की और सूचना प्रसार को जबरदस्त तरीके से वायरल करने की क्षमता है। आज की दुनिया में सभी देशों की सरकारों को नागरिकों तक पहुंचने, रियल टाइम में उनके साथ जुड़ने और लोगों की धारणाओं को मैनेज करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की आवश्यकता है। भारत में डाक विभाग एक ऐसी ही सरकारी संस्था है जिसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से काफी फायदा हो सकता है। हालांकि चुनौती अपने कर्मचारियों को सोशल मीडिया के महत्व और इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में शिक्षित करने में निहित है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सोशल मीडिया के उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में। जीवन के सभी क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लगातार बढ़ते प्रसार के साथ कनेक्टेडनेस तेजी से हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। यह कनेक्टेडनेस यानी कि जुड़ाव अपने साथ कई अवसर लाता है और कई चुनौतियां भी पेश करता है। लेकिन एक सरकारी विभाग के दृष्टिकोण से सोशल मीडिया के उपयोग के कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला है एनहेंस्ड आउटरीच। सोशल मीडिया एक राय बनाने के साथ साथ जन समर्थन पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। भारत में अकेले फेसबुक के 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता है और ट्विटर के 16 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता है। ये प्लेटफॉर्म्स बस एक की स्ट्रोक पर इतनी ऑडियंस तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है। इनमें से ज्यादातर प्लेटफॉर्म मोबाइल उपकरणों के माध्यम से पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं और भारत में 900 मिलियन से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ताओं के साथ यह एक अभूतपूर्व आउटरीच पैदा करता है। हमारा डाक विभाग ग्राहकों तक पहुंचने, उन्हें नई सेवाओं और उत्पादों के बारे में सूचित करने और उनकी शिकायतों को जानने और उस पर कार्य करने के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डाक विभाग अपनी पहुंच को और बढ़ा सकता है और व्यापक स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ सकता है। आगे है रियल टाइम एंगेजमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट के लिए समय और स्थान की बेड़ियों को मुक्त करते हैं। वे वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में पॉलिसी मेकर्स को स्टेक होल्डर्स से जोड़ सकते हैं। डाक विभाग अपने ग्राहकों से जुड़ने, उनकी शिकायतों का समाधान करने और वास्तविक समय में उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है। इससे ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और सकारात्मक ब्रांड छवि बनाने में मदद मिलेगी। व्यक्तिगत सहभागिता यानी कि इंडिविजुअल इंटरैक्शन। मीडिया के पारंपरिक रूपों में व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के साथ बातचीत या तो संभव ही नहीं है या तो बहुत सीमित है। लेकिन यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और इस तरह की बातचीत
मार्जिनलाइज रहने वालों को चर्चाओं में भाग लेने और अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है, जिससे मार्जिनलाइज्ड और कमजोर समूहों की स्थिति में सुधार होता है। प्रदान की गई सेवाओं पर प्रतिक्रिया मांगते समय यह विशेष रूप से उपयोगी होता है। डाक विभाग ग्राहकों के साथ बातचीत करने, उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने और अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने और मार्जिनलाइज समुदायों के साथ जुड़ने के लिए भी किया जा सकता है। सरकारी नीतियों पर धारणाओं को मैनेज करने के लिए सरकार के लिए बड़ी चुनौतियों में से एक सरकार की नीतियों के संबंध में असत्यापित तथ्यों और भ्रामक अफवाहों के प्रचार से बचना है। इन प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाने से इस तरह की धारणाओं का मुकाबला करने और तथ्यों को प्रस्तुत करने में मदद मिल सकती है, ताकि इन्फॉर्म्ड ओपिनियन मेकिंग की प्रोसेस की जा सके। डाक विभाग गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और लोगों की धारणाओं को प्रबंधित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकता है। यह अपनी नीतियों और पहलों को संप्रेषित करने, गलत धारणाओं को दूर करने और एक सकारात्मक ब्रांड छवि बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है। अपने विभाग को जानने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके मंत्रालय और विभाग और नवीनतम विकास उपलब्धियों और गतिविधियों के बारे में जानने के लिए एक वास्तविक समय के साधन है। डाक विभाग अपने ग्राहकों को अपनी नवीनतम सेवाओं, उपलब्धियों और पहलों के बारे में सूचित रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया सर्कल, रीजनल स्तर के अधिकारियों को अधिक अनौपचारिक और प्रत्यक्ष तरीके से नागरिकों एवं कर्मचारियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। यह अधिकारियों को अपने विभागों या मंत्रालयों के बारे में सूचना, अद्यतन समाचार साझा करने और वास्तविक समय में नागरिकों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। यह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देता है और सरकार और उसके द्वारा सेवा करने वाले लोगों के बीच विश्वास पैदा कर सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया का उपयोग नागरिकों से प्रतिक्रिया और इंसाइट्स एकत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से निगरानी और टिप्पणियों और संदेशों के साथ जुड़कर सरकारी अधिकारी नागरिकों की जरूरतों और उनकी चिंताओं के बारे में मूल्यवान इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने और उनकी नीतियों और सेवाओं में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अंत में, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है जो भारत में डाक विभाग को आउटरीच बढ़ाने, नागरिकों के साथ जुड़ने, धारणाओं को प्रबंधित करने और प्रतिक्रिया एकत्रित करने में मदद कर सकता है। सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करके डाक विभाग अपनी सेवाओं में सुधार कर सकता है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकता है और नागरिकों के साथ विश्वास कायम कर सकता है। कर्मचारियों के लिए सरकारी संगठन में सोशल मीडिया के महत्व को पहचानना और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉड्यूल के अगले सेशन में दिए गए दिशा निर्देश कर्मचारियों को जिम्मेदार और प्रभावी तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। तो इन्हें जानने के लिए मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। धन्यवाद।